कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज के रीडिंग में मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूंगी कि 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ का क्या इफ़ेक्ट है, कैसा शिफ्ट है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के अंदर, उनकी करंट फीलिंग्स अभी इस मोमेंट पर किस प्रकार से हैं, एनर्जीज़ कैसी हैं 12-12 पोर्टल की, उनके फीलिंग्स कैसी हैं आपको लेकर के। इनकेस अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो तो यस मैं चेक करूँगी आपके पर्सन्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में, उनके मन की बातें, उनका अगला कदम क्या हो सकता है। इस पोर्टल के बाद आपके पार्टनर्स की तरफ से क्या डिसीजन, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। साथ ही साथ मैं शुरुआत में 12-12 पोर्टल के बारे में भी बात करूँगी कि क्या है ये पोर्टल। अगर आपको इस पोर्टल के बारे में नहीं जानना, आप उस वीडियो को उस पार्ट तक स्किप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि पोर्टल के बारे में मैं कहाँ तक बात कर रही हूँ और रीडिंग जहाँ तक शुरू होगी। टाइम स्टैम्प्स आपकी डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जा करके आपकी रीडिंग को सुन सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग को। ओके, आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा ताकि जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स है उसको भी आप क्लेम कर पाएँ, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ताकि आप भी इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य बन सके। एंड नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए ताकि जितनी भी वीडियोस है उसकी अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कीजिए अपने गुरु, अपने ईस्ट, अपने परमात्मा के लिए। ओके, एंड जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, अब मैं आपकी रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। चलिए, तो शुरुआत में मैं बात करूँगी 12-12 पोर्टल के बारे में कि क्या है ये पोर्टल। वैसे तो ये इस साल का आखिरी पोर्टल है, लास्ट पोर्टल है। ओके, इसके बाद ये साल ख़त्म होगी और नई साल, नई ईयर की शुरुआत होगी। नई साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं नए साल को शुरू होने में। और ये जो आखिरी पोर्टल है 12-12 पोर्टल, ओके, इस पोर्टल को अगर आप ध्यान से देखें, जो नंबर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं 1 और 2, नंबर 1 जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी अगर आप देखें, नंबर 1 सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है। वहीं अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ तो नंबर 2 जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक फेमिनिन एनर्जीज़ है। और ये जो पोर्टल है इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज़ हैं। 12-12 नंबर इसमें यूज़ हो रहा है। आप समझिए इस पोर्टल को कि ये क्या पोर्टल है और ये क्या चाहता है आपसे और इसके बाद क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। ये समय है खुद को अलाइनमेंट में लाने का। जिस तरीके से ये दोनों नंबर्स एक साथ हैं, आपको भी अपनी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त के दौरान। ताकि जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से हमें वो देना चाह रहे हैं उसको हम रिसीव कर पाएँ। इस वजह से आपको भी खुद को अलाइनमेंट में रखना होगा और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। आप देखिए, कहीं आपको लंबे समय से एंजल नंबर 696 या 96 या फिर 144 या फिर 911 ये सब नंबर्स तो नहीं दिख रहे हैं ना। अगर दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी भी एनर्जीज इम्बैलेंस है जिस वजह से आपको ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं। और इस पोर्टल के दौरान आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ेंगे। ये जो 12-12 का पोर्टल है ज़्यादातर स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके ऊपर एनर्जीज़ का फ्लो ज़्यादा होता है। वो लोग इस एनर्जी को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इस वजह से मैंने ऐसा बोला। ओके, आपकी असेंशन होगी, आप भी असेंड होंगे अपनी जर्नी में, अपने जो भी आपका सोल पर्पस है उसमें आपको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल पोर्टल नहीं है, यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं। ओके, आपकी जो एनर्जी, अगर आप लो एनर्जी में हैं तो हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, अपग्रेड करें, अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर की ओर लेकर जाएं।
ओके। और अपनी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, उसको पाने के लिए खुद को रिसेप्टिव मोड में लेकर आएँ। सो ये सब यूनिवर्स आपसे चाहती है, और इस वजह से ये जो पोर्टल है ये बेसिकली आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि साल में जो बाकी के पोर्टल्स है वो सब आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, सब आपकी विश को पूरी करवाने के लिए। लेकिन ये जो आखिरी का पोर्टल है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है। 12-12 पोर्टल की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बाकी पोर्टल्स के मुकाबले में। ओके, अब होता क्या है, जो लोग लो एनर्जीज में नहीं है, बेसिकली सरेंडर करा है अपने गुरु, अपने ईस्ट या जिन्हें वो मानते हैं, जिस भी आप जाति धर्म से हो, जिन्हें भी आप मानते हो, आपके सुप्रीम पावर, आपके डिवाइन, आप डिवाइन के फॉर्म में जिन्हें भी देखते हैं, आपके जो गुरु हैं बेसिकली। ओके, तो अगर आपने सरेंडर कर दिया है अपनी विश को, लेट गो कर दिया है आपने, आपकी विश, उनकी विश, जो भी लोग उनकी विश उनको आसानी से मिलती है, नई शुरुआत भी होती है। और जो लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मांग रहे यूनिवर्स से कि मेरे को ये दे दो, मेरा यूनियन हो जाए, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या वो पर्सन उसकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, या हमारे बीच में ये हो जाए, वो हो जाए, जो लोग भी मांग रहे हैं, ओके, यूनिवर्स से, आप अब जिनसे भी मांग रहे हो आप लगातार, तो यूनिवर्स ये जो लैक वाली एनर्जी में जो लोग बैठे हैं ना, उनके लिए, उनके लाइफ में वही सब चीज़ें अट्रैक्ट होती जाएंगी, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये मांगने के लिए नहीं, आप समझिए इस चीज़ को, ये मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है, ये लेट गो करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, खुद को रिसेप्टिव मोड में लाने के लिए। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है, साल भर जो आपने मैनिफेस्ट करा, जो कुछ भी आपने रिचुअल्स करे, यूनिवर्स वो आपको देना चाहती है। आप खुद को उस एनर्जी में लेकर तो आएँ, आप खुद को अलाइनमेंट में लेकर तो आएँ, आप रेडी तो हो उस चीज़ को लेने के लिए। ओके, जैसे जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज हाई होती है। उनके बर्थ से ही, जब जब उनका जन्म होता है, बचपन से ही वो लोग थोड़े से ना अलग, कहते हैं ना, ब्लेस्ड होते हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी कुंडलिनी वगैरह अवेकन होती है। सो बेसिकली यूनिवर्स के साथ वो खुद को अलाइनमेंट में रखते हैं। ओके, तो उनके ऊपर एनर्जीज़ का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग, जो लोग ना बहुत मेडिटेशन करते हैं, घंटों मेडिटेशन करना या साधना करना, ये सब चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, वो लोग खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में उन्होंने रखा है, तो उनको भी यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ होती है ना, पोर्टल्स की, उसका फ्लो ज़्यादा फील होता है, उनको उसका असर भी होता हुआ दिखता है, और उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आती हैं। ओके, उनको महसूस होता है, यूनियन का चांस भी बनता है इस पोर्टल के दौरान, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, इन दोनों ही नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनता है 12 के पोर्टल में। सो यूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं, अगर आप अलाइनमेंट में हो, या आपने कम्प्लीटली सरेंडर किया है, आपको ट्रस्ट है या फेथ है। ओके, आपके ऊपर भी होगा इसका असर, लेकिन आपको अपने अंदर कंप्लीशन को फील करना होगा। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आपको लेकर आना होगा। आप मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप बिल्कुल रेडी हो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स के लिए, या अपनी लाइफ में जो कुछ भी है, उस पूरे साल जो भी आपकी अपनी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा आप ग्रेटफुल हैं, या जो आने वाला है आपकी लाइफ में वो और भी ज़्यादा बेहतर है। आपको वो चीज़ फील करना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो, ब्लेस्ड हो। अपने फुलफिल्ड वर्जन को आप फील कीजिए, महसूस कीजिए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, कोई लैक नहीं है, आप बहुत खुश है यूनिवर्स से, डिवाइन से, परमात्मा से। ओके, तो ये आप सोचेंगे अपने विजन्स में, आप विजुअलाइज करेंगे इस चीज़ को। एंड हाँ, एक और काम आप साथ में कर सकते हैं लेट गो के लिए। कोई सा भी रिचुअल या कोई सी भी टेक्निक अगर आपको आती है तो आप वो कीजिए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, क्योंकि साल तो अब ख़त्म होने को आई है, नई एनर्जी को भी आपको वेलकम करना है। नई साल होगी तो नई साल की शुरुआत भी नई एनर्जीज़ के साथ होनी चाहिए। ओके, तो वो कौन कौन सी बुरी चीज़ें हैं जो इस पूरे साल भर में, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हो, या जिसको आप आगे नए साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हो, तो उसको भी आपको अभी इस 12 के पोर्टल में लेट गो करना है। ओके, और उससे जो भी लेसन्स आपको मिले हैं उसको भी लो और थैंक यू बोलो उस पर्सन को, उस चीज़ को, उस एनर्जी को जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसको आप आगे लेकर नहीं जाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, आगे बढ़ने के लिए रेडी रखना है खुद को, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और अभी पोर्टल के एनर्जीज, अब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टल के एनर्जीज आज है 12 पोर्टल, तो आज 12:12 रात भर ही ये पोर्टल्स रहेंगी, ये पोर्टल की एनर्जी रहेगी। अगले 12 दिनों तक ये पोर्टल की एनर्जी ऐसे ही रहने वाली है। बात
बात ये है कि आज जो है ना ज़्यादा रहेगा इसका असर। सो आपको अगले 12 दिनों तक भी एनर्जीज फील होने वाली है। सो ऐसा नहीं कि रिचुअल्स या टेक्निक्स सिर्फ आज ही करने हैं, मेडिटेशन सिर्फ आज ही करना है, विजुअलाइज सिर्फ आज करना है, एनर्जी सिर्फ आज के लिए होगी। अगले 12 दिनों तक ये एनर्जीज काम करने वाली हैं। तो आप अगले 12 दिनों तक जो कुछ भी मैंने आपको पीछे अभी बताया उसको कर सकते हो। ओके, 12 दिनों तक आप डेली मेडिटेट करें, जो कुछ भी मैंने बताया है वो आप करिए। आप देखेंगे कि नया साल आपके लिए, आपके लाइफ में कितना कुछ मैजिकल या कितनी कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आपको यकीन नहीं होगा अपनी लाइफ में इतने मिरेकलस चेंजेस आने वाले हैं। बेसिकली मांगना नहीं है पोर्टल में कुछ भी, बस सिर्फ मानना है। मांगो मत, सिर्फ मानो कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ग्रेटफुल, यूनिवर्स को जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं उतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे इस वक्त के दौरान। सो बस ये आपको करना है इस पोर्टल पर, बहुत ही सीधा सा, बहुत ही सरल भाषा में जो मैंने आपको, जो भी इस पोर्टल का मतलब है वो बनता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। आई होप ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इससे आपकी सहायता हुई होगी और आपको जानने में मदद हुई होगी कि क्या है ये पोर्टल और कैसे ये पोर्टल काम करता है। सो ओवरऑल गाइस, ये थी पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बातचीत। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि ओवरऑल इस पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट, क्या शिफ्ट है आपकी पर्सन्स की एनर्जीज़ के ऊपर। ओके, सो पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि क्या इफ़ेक्ट है आपके रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर। देन मैं उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ही डिटेल में कैंडल वैक्स के थ्रू चेक करूंगी। ओके, सो अब आप अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर लेकर आएँ, और जिन्होंने भी अभी तक एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं करा है तो आप ज़रूर से एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि आज के दिन भर मैं आपकी एनर्जीज पिक कर पाऊँ, आपको एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। यूनिवर्स, हर हर महादेव, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में क्या शिफ्ट है, क्या चेंजेस है, 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ का क्या इफ़ेक्ट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, पहला कार्ड महादेव का है। माय गॉड, शिव शक्ति की एनर्जी आई, और मैंने यहाँ पर जब डेक रखा था तो इसके ऊपर भी पहला कार्ड ये था। मुझे पहले ही मेरे विजन्स में दिख गए थे कि यही कार्ड आने को है, और यही कार्ड पहला कार्ड आया है। और आप देखिए ना कितनी हाई एनर्जीज है आज के दिन की। 12-12 पोर्टल, 1 और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन, शिव शक्ति, और यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो भी शिव शक्ति का है, अर्धनारीश्वर का है, महादेव। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि महादेव की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी हुई रहेंगी इस पोर्टल के बाद। आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, जो लोग अपनी एनर्जीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को अलाइनमेंट पे रखने की कोशिश करें, आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों के लिए। स्पेशली जो लोग हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में है, आपकी असेंशन, आपकी सोल की ग्रोथ तो पक्की बात है। साथ ही साथ आप ये भी मान के चलिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, अगर उनकी एनर्जीज में चेंजेस नहीं थे या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, बहुत मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी रही है आपके पर्सन्स की, यहाँ पर मुझे उनकी फेमिनिन एनर्जीज भी अवेकन होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी हुई है। सो आपके पार्टनर्स के बिहेवियर में चेंजेस भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे इस पोर्टल के बाद। ओके, यूनियन, परमानेंट यूनियन होने के चांसेस तो बनते ही हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन्स आपको समझ रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों की कनेक्शन में दोबारा से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। देन सेकेंड कार्ड है एम्परर। ओके, सो एम्परर के कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोगों के पर्सन्स किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या किसी बात की वजह से आपसे नाराज़ थे, आप दोनों के बीच में झगड़े, लड़ाइयाँ हुई हैं, या आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने से मना किया हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने को तैयार थे, आपसे बात करने को रेडी है, आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं, लेकिन स्टेबल नहीं होना चाह रहे थे आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। लेट्स सी 12-12 पोर्टल के बाद क्या ये प्रॉब्लम आपकी सुधर जाएगी। ओके, डेथ यहाँ पर डेफिनेटली सुधरेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज, मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, और ये साल ख़त्म होने को, नई साल, नई ईयर की शुरुआत होने को है। तो ये भी अपने आप में एक चेंज ही, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी, एक ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं ना, कुछ नया शुरू होना, कुछ ख़त्म हुआ ताकि नया शुरू हो। सो वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो डेथ कार्ड है ना, डेथ मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, डेथ मतलब ये है कि जो ओल्ड एनर्जीज थे आपके पार्टनर, अगर एम्परर वाली एनर्जी में रहते थे, वहाँ पर चेंजेस है, वहाँ पर शिफ्ट है। ओके, क्या यूनियन के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
इनकी रिलेशनशिप में क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है इस पोर्टल के बाद। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना एंजल, थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ। ऐसा दिखता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन्स अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे या आपके लिए अपने परिवार में कहते हैं ना एक्शन नहीं ले रहे थे, बेसिकली आपके लिए स्टैंड नहीं लेना या आपके लिए आगे ना बढ़ना इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप में से बहुतों के पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने परिवार को अपने कनेक्शन के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं, आपसे शादी करने को रेडी हैं, आपको कमिटमेंट देने को रेडी हैं। सो ये सारी एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना होगा आपको, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप अवेयर हो जाए, ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। थर्ड पार्टी या तो रिलीज़ हो रही है या फिर थर्ड पार्टी के वजह से अगर आपके पर्सन स्टक थे तो उनको फाइनली क्लैरिटी मिल जाएगी, उनकी आंखों की जो पट्टी थी वो उतर जाएगी कि उनको किसके साथ आगे बढ़ना है, कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है, उनको किसके लिए डिसीज़न लेना चाहिए, किसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी फैसला आपके पक्ष में आ रहा है या आपके फेवर में हो रहा है, सो इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी कर सकते हैं या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को भी आपके साथ अपनी लाइफ आगे बितानी है या आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो पर्सन। बॉटम में है लवर्स, माय गॉड, बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। जय हो राधे कृष्णा। पहला कार्ड शुरुआत, आप देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जीज़ है पोर्टल की। मैंने कहा ना, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा शुरुआत हुई है महादेव से और रीडिंग खत्म हो रही है राधे कृष्णा के ऊपर। सो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आप क्लेम कीजिए अभी तुरंत, ताकि आपका भी यूनियन पॉसिबल हो पाए। और जो भी लोग नो कांटेक्ट को लेके परेशान है, पर्सन ने ब्लॉक करा है, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करना। अगर आपने नहीं सुना कि पोर्टल में क्या करना है, कैसे करना है और क्या है, तो आप उसको भी सुनिए, उससे आपकी काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलेगी इस एनर्जी में टैप इन करने में। ओके, सो ओवरऑल ये थी डियर, ये थी गाइज आपकी 12-12 पोर्टल की एनर्जीज का क्या शिफ्ट है, क्या चेंजेस है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। अब मैं देखूंगी कैंडल वैक्स से कि अभी इस मोमेंट पर आपके पर्सन्स आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। ओके, उसको भी मैं चेक करूँगी। आप बस उस पर्सन का नाम ले ले अपने मन में, कम से कम आपको 3 बार उस पर्सन का, उस इंसान का नाम लेना है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। उस पर्सन के फेस को आप विजुअलाइज कर लें, उनका नाम अपने मन में लेते रहें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त पर। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पर्सन्स के सबकॉन्शियस में क्या कुछ चल रहा है, क्या है उस व्यक्ति के मन में, उनके सबकॉन्शियस में, उनके दिल दिमाग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओके, मुझे एक मंदिर की एनर्जी दिख रही है। मुझे एक मंदिर, मेरे विजन्स में मंदिर दिखाई दे रहा है, या आप कहते हैं ना जहाँ आप प्रार्थना करने की जो जगह होती है। बेसिकली आप जिस भी कास्ट कल्चर से बिलोंग करते हो, आप गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हो, आप जहाँ भी करते हो, सो ये उसकी एनर्जी हो सकती है डियर। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना मंदिर, सो जो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअली भी ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, या आप उस पर्सन से क्लोजर चाहते हो, या ये कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हो, ऐसा उस पर्सन को लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा चाहते हैं, हो सकता है ना कि आप दोनों की बात नहीं चल रही, बात नहीं हो रही, तो इस वजह से उस पर्सन को ऐसा लग रहा है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो या निकलने वाले हो, या आप उनसे दूर हो रहे हो। ओके, आप देखिए कैंडल की वेग दूसरे से दूर जा रही है। सो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, दूर जा रहे हो, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। ओके, कुछ लोगों को ड्रीम में, सपने में फेदर्स दिख रहे हैं। ओके, पंख,
किसी चिड़िया की हो सकती है, किसी बर्ड की, या पंख आपको दिख सकते हैं, मोर पंख भी हो सकता है, या वाइट कलर का फेदर छोटा, या फिर ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का, जैसा भी मुझे वाइट फेदर दिख रही हैं। सो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी दुआ है, जो आपकी विश है, वो तो सुनी गई है, साथ ही साथ बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। ओके, मुझे वाइट कलर के फेदर्स दिख रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है, माय गॉड, यहाँ पर मूवमेंट भी दिख रही है और पिकॉक की एनर्जी तो दिख ही रही है। सो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर एक्शन की वाइब है, डिसीज़न लेना, एक्शन लेना, आगे बढ़ना, मूवमेंट। सो वो चीज़, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, व्यूवर्स के पर्सनस की सबकॉन्शियस में क्या है, साथ ही साथ 12-12 पोर्टल का क्या असर इस पर्सन की एनर्जीज़ के ऊपर है इस वक्त पे। प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 17 तारीख को, या 27 को, या फिर किसी के लिए आपके पर्सन का जन्मदिन किसी महीने की 20 तारीख को, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 21 को या 12 तारीख को। सो 1 2 2 2 नंबर वाले जो डेट्स होते हैं ना, वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आज के दिन पर। ये नंबर्स आपके लिए किसी ना किसी वे में इंपॉर्टेंट है या जुड़े हुए हैं। आप देखिए कैसे रिलेट कर रहे हैं ये डेट्स, ये नंबर्स आपसे। कोई इंसान जैसे दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर के अंदर ये फ़ियर भी है कि कहीं आप इनसे अपना रिश्ता ख़त्म ना कर ले, रिश्ता तोड़ ना दें हमेशा के लिए। इस वजह से भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि इनको आपकी लाइफ में दोबारा आना है। बहुत जल्दबाजी में जैसे कोई किसी के लिए डिसीज़न ले रहा है या एक्शन ले रहा है, उसकी एनर्जी तो दिख ही रही है। ओके, माय गॉड, यहाँ पर 2 कपल एक दूसरे को हग करते हुए या किस करते हुए, पॉसिबल है कि आपके पर्सन्स आज के दिन पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, या पैशनेटली आपको मिस कर रहे हैं, या याद कर रहे हैं। इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, कोई किसी के बारे में सोच रहा है या ओवर थिंक कर रहा है, किसी के सोच में, किसी के थॉट्स में आप हो लगातार। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे इस पर्सन की 3rd चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी फील हुई। ये 12-12 पोर्टल आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग चल रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत दिनों से फियर में थे, या बहुत जैसे ना भ्रमित हो रखे थे किसी बात की वजह से, या कुछ ऐसा था इनकी लाइफ में, सच नहीं दिख रहा था इनको, या क्या सच है, किधर क्या ट्रूथ है, किसके तरफ इनको आगे बढ़ना है। बेसिकली वो रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा था। बट ऐसा लगता है इस पोर्टल के दौरान भी और इस पोर्टल के बाद भी बहुतों के लिए आपके पर्सन आपके लिए डिसीज़न ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं विथ क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करने को आपकी लाइफ में आ रहे हैं, विथ क्लैरिटी आपके लाइफ में आगे आ रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, इनर वर्क करते हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आसान हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने के लिए रेडी रहें। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस चेज़ कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, मांग रहे हैं लगातार यूनिवर्स से कि ये दे दे, वो दे दे, काश मेरा रीयूनियन हो जाए, काश वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, काश थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों के लिए हो सकता है आपको ट्रिगर मिल जाए इस पर्सन की तरफ से, या जिस भी चीज़ से आपको अटैचमेंट है, वो चीज़, वो पर्सन, वो सामान, वो चीज़ बेसिकली आपकी लाइफ से और दूर होती हुई आपको दिखे। सो ट्रिगर भी लेने को तैयार रहे अगर आप चेजिंग एनर्जी में हैं। जो ट्रुथ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ओवरऑल करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पर इस पर्सन के अंदर अटैचमेंट तो दिखता ही है, साथ ही साथ किसी चीज़ की एडिक्शन या आदत लग गई हो, सो वो चीज़ भी दिख रही है। और फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन्स बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करे क्या है ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मुझे किसी के लिए कास्ट, कल्चर या ट्रेडिशन की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन के लाइफ में किसी किस्म के डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, सो वो थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या थर्ड पार्टी किसी पर्सन की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मदर में भी उनके तरफ से बहुत रुकावट आ रही थी बहुत लंबे समय से, वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत दिन से पेशेंस रखा हुआ था, बहुत दिन से अपने आप को समेटना, अपने आप को संभालना या अपने आप को रोकना। सो ये चीज़ हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत सप्रेस करना अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को,
जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेसिव ना होना या बहुत कंट्रोल करके चलना, सामने से आपके एक्शन का वेट करना, अगर यही सब आपके पार्टनर कर रहे थे, मुझे इनके एनर्जीज में एक्शन की वाइब तो दिख ही रही है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन्स आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। ओके, फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं मुझे, सो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक एंजल की एनर्जी दिख रही है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत समय शुरू होने वाला है। साथ ही साथ ये पोर्टल की एनर्जी तो है ही है, बट ऐसे भी ओवरऑल भी जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपकी जो भी मेहनत है उसका फल, या जो भी आपने सहा है, जो भी आपने पेशेंस रखा है, इंतज़ार किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट ट्रू फीलिंग्स, इस पोर्टल का क्या इफेक्ट है, क्या असर है, प्लीज़ गाइड करें। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल या टेक्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज है उसमें मुझे मेष राशि तो दिख ही रहा है, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, धनु यानी कि सेजिटेरियस है, मिथुन यानी कि जेमिनी है, साथ ही साथ टॉरस यानी कि वृषभ राशि आपकी आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग असेंडेंट में हो सकता है, पाइसेस असेंडेंट हो सकता है किसी का। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कॉल या टेक्स्ट कर रहे हैं, या हो सकता है अचानक से आपकी मुलाकात उस पर्सन से हो जाए। अगर आप दोनों पास ही रहते हो, ज़्यादा दूरी नहीं है आप दोनों के घर के बीच में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पॉसिबल है अचानक से आपके पर्सन आपको दिखें, उनसे आपकी नज़र मिले। सो किसी के पर्सन किसी को दिख रहे हैं, आपकी नज़र उस पर्सन से मिल रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। लेकिन अब की बार आपके पार्टनर आपको इग्नोर नहीं कर रहे, सामने से एफर्ट्स कर रहे, सामने से आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, आपसे बात करने को तैयार है, आपको समझ रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके मन में और क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर आपसे शादी तो करना चाहते हैं, बट इनके फादर, इनके घर में कोई मैस्कुलिन एनर्जी है या डोमिनेंट, जिसका डोमिनेशन चलता है या जिसकी चलती है बहुत ज़्यादा इनके घर में। सो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर, या बहुत सारे लोगों के लिए आपके घर आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के घर वालों ने उनकी शादी कहीं और जैसे ना करवा रखी थी शादी की बात, या शादी पक्की हो गई थी अरेंज मैरिज वे में, लेकिन इन्होंने उस शादी से मना कर दिया है या उस शादी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी के लिए। मुझे ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांग फील हो रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या इस व्यक्ति के मन में। ओके, मुझे एक गाने की लाइन सुन रही है, अगर आप ओके, बहुत ही प्यारी सॉन्ग, अगर आप इस रीडिंग को देखने के बाद पॉसिबल हो तो उस गाने को उस गाने की लाइंस को ज़रूर सुनिए। उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है, या उनकी जो भी भावनाएं हैं आपको लेकर के। मुझे ये सॉन्ग की एक लाइन मैं आपको सुना देती हूँ, उसके बाद आप आगे के सॉन्ग सुन लेना। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो। यही एक लाइन मुझे सुन रहा है, तो इस सॉन्ग, इस गाने को आप इस रीडिंग को देखने के बाद ज़रूर सुनिए। मे बी इस सॉन्ग के अंदर आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स हो, या आपके पार्टनर आपको ये सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, ये सॉन्ग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। मेरी हो कि हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। सो हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा इनके लिए हो, इनके लिए इनका वेट करते रहें, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जाना चाहते हो, या आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और आप दोबारा इनको चांस देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, या दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाने का आपका मूड नहीं है, या आपने इनको नो बोला है, या आप मना कर दोगे इस पर्सन को। ऐसा कुछ फील हो रहा है आपके पार्टनर को आपको लेकर के, जिस वजह से ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने को तैयार है। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप हमेशा इनके हैं, इनके ही होकर रहेंगे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरी सुबह हो तुम्हें, मेरी शाम हो तुम्हें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपको आजकल दिन रात दिन भर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इनकी सोच में हो। ओके, आपके पर्सन आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी दिखता है कि वो चीज़ हो नहीं पा रही। कोशिश तो चल रही है इनकी, लेकिन हो नहीं पा रहा वो चीज़ इनसे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी करंट फीलिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना, दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। सो
बहुत हद तक चांसेस है कि आप दोनों की मीटिंग हो, आप दोनों डेट पर जाएं या अपनी मन की बात एक दूसरे को बैठकर बताएं या समझाएं। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को अपनी मन की बात बहुत ही तसल्ली से समझाने की कोशिश कर रहा है और सामने वाला भी सुनने को तैयार बैठा है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की एनर्जीज़ में। और एंजल्स और डिवाइन तो आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। ओके, ट्रू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही, कपल की एनर्जी है। सो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्स आपसे प्यार करते हैं गाइस, इनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बस फिजिकल होने की वजह से या आपके लिए बस अट्रैक्शन है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं, 2% या 5% ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनके पर्सन के साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है बट वो कार्मिक कनेक्शन है, कोई बैड कर्मा है, बहुत ही टॉक्सिक हो गया था ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से, या उनकी शादी बहुत टूटने के स्थिति में आ गई है, डिवोर्स केस या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। उनके लिए ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, बीच में फैमिली आएगी या फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ सुधार हो आप दोनों के बीच में। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल बाकियों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी तो करना चाहते ही हैं, साथ ही साथ ट्रेडिशनल वे में पूरी रीति रिवाज के साथ आपकी शादी इसी पर्सन से हो जाए या होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं। और ये इंसान आजकल आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप इनको याद बहुत आते हो। तो ये बात आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि तुम याद बहुत आते हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, बट ये नहीं हो पाया। वाइट कलर कुछ लोगों के लिए गोल्डन, येलो गोल्डन कलर, ओके, जैसे सोना होता है ना, पीला सोना का कलर, सोने के जैसा गोल्डन कलर, वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के नेचर में, बिहेवियर में चेंजेस। आपके पर्सन का क्या था ना, अब तक अपने कनेक्शन, अपने रिलेशनशिप की बातें बाहर 4 लोगों को बता रहे थे या अपने दोस्तों से शेयर कर रहे थे या किसी ऐसे पर्सन को बता रहे थे जो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो इनके आसपास जो लोग हैं वो इनसे इनके फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ था। सो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि इनके सामने लोगों की सच्चाई तो आ ही रही है इस टाइम के दौरान। मेन राशि किसी की हो सकती है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर होते हुए दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है आपको भी और इस पर्सन को भी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। सो ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व होंगी आने वाले समय में। बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग, आप ज़रूर से क्लेम करें इस प्यारी सी एनर्जी को। मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के इनिशियल में पी हो सकता है, एस या डबल एस हो सकता है, आर हो सकता है, एन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता है, डबल ई की एनर्जी भी दिखी है, सी। कुछ लोगों के लिए डब्ल्यू इनिशियल में हो सकता है, वाई अल्फ़ाबेट हो सकता है। एंड मेरे कुछ व्यूवर्स के नेम में या सर नेम में या फिर नेम के इनिशियल्स में डी या वी होने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। सो ओवरऑल इतनी ही चीज़, ओके, आई अल्फ़ाबेट इनिशियल में हो इसके चांसेस भी हैं। इतनी ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी है। अब मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देखूँगी, उनकी मन की बातें, चैनल्ड मैसेजेस। आप क्लेम करें एनर्जीज़ को, अगर आपने अब तक क्लेम नहीं करा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरी वीडियोस मिलती रहे सुनने को। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की मन की बातें, उनके मन में कौन कौन सी बातें हैं। ओके, पहला जो कार्ड है, वन डे आई विल मैरी यू। आपके पर्सन्स आपसे ही शादी करेंगे। आप बेकार में परेशान हो रहे हो या स्ट्रेस में आ रहे हो, आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक ना एक दिन उन्हें आपसे ही शादी करनी है, क्योंकि वो इंसान आपको ही शादी के लिए परफेक्ट मानते हैं या देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो 2 कार्ड मुझे यहाँ पर मिले हैं, ओके, आई रियली स्केयर टू लूज़ यू। आपके पर्सन आपको खोने से डर है। मैंने आपको बताया ना, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कोई दरवाजे बंद करने को तैयार खड़ा है, कोई छोड़कर जा रहा है या कोई जाना चाहता है, निकलना चाहता है उनकी लाइफ से आपके लिए, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस के थॉट में ये एनर्जी थी और मैंने वो आपको कैंडल वैक्स में बताया है ऑलरेडी। ओके, थर्ड कार्ड, इट्स सो हार्ड नॉट टॉकिंग टू यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए भी पेशेंस रख पाना या सब्र रखना या वेट करना। मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है बात किए बिना रह पाना। सो देखते हैं और क्या है। ओके,
देन जो कार्ड है यहाँ पर वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर्स को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये इंसान कह रहे हैं कि आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, और सच्चाई ये है कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी याद बहुत आ रही है आजकल। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन्स आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। नेक्स्ट जो एनर्जीज आई हैं उसमें आई एम अडिक्टेड टू यू। मैंने ये भी आपको बताया कि एडिक्शन दिखता है, किसी चीज़ की आदत भी दिखती है इस पर्सन के अंदर, और ये आप हो। आई एम अडिक्टेड टू यू, टू योर स्माइल, टू योर लिप्स, टू योर वॉइस, टू योर टच, टू योर लव। आपके पर्सन्स आपको बहुत याद करते हैं, उनको तो आपकी आदत हो रखी है, आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपके पार्टनर्स। तो ये भी है। एंड देखते हैं और भी क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। प्लीज़ कम बैक। सो कुछ लोगों के पर्सन्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दो, प्लीज़ मेरी लाइफ में तुम वापस आ जाओ। सो ये आपके पर्सन्स आपको कहना चाह रहे हैं। एंड देन कैन आई हैव यू फॉर एवर। आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन हमेशा के लिए नहीं हो सकता, क्या आप हमेशा के लिए इनकी लाइफ में इनके साथ नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 1111 ऑलवेज यू। आपके पर्सन्स को भी ये मिरर नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखते हैं। ओके, और आजकल अगर आपको 1212 या फिर 1222 या फिर 2121 या फिर 1221 या फिर 1144 ये कुछ नंबर्स अगर दिख रहे हैं, आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत, पॉजिटिविटी आने वाली है और आप राइट पाथ पर है। बस आपको आगे बढ़ना है, डाउट नहीं क्रिएट करना है। सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं, सेल्फ डाउट्स के चक्करों में कुछ लोग, सब कुछ सही चल रहा होता है फिर भी मन में नेगेटिव थॉट्स आती है। ये सब होता है तो आप मेडिटेशन करें और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। ओके, सो आपके पर्सन्स को भी ये नंबर दिखा रहे हैं एंजल्स वाले। इनको ना पता हो नंबर्स की मीनिंग्स के बारे में, एंजल नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स या मिरर नंबर्स जो भी, बट ये नंबर्स इनको भी दिखते हैं। और आपके पर्सन्स आपके लिए विश भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कहीं आपके पार्टनर्स भी ऐसा चाह रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। ओके, देन 2 कार्ड आया है लॉयल। आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है। सो इनके एनर्जीज में लॉयल्टी तो दिखी। मैंने आपको ट्रू लव का भी मैसेज दिया है। कैंडल वैक्स को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ जो एनर्जीज आती है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कैंडल वैक्स से, क्योंकि पहले ही चैनलिंग हो जाती है, पहले ही वो एनर्जीज दिख जाती है। मैं बस आपकी कहते हैं ना तसल्ली के लिए, ओके, कंफर्मेशन के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो, आपकी मदद हो, इस वजह से मैं ये चैनल मैसेजेस भी लेती हूँ। ओके, देन जो यहाँ पर कार्ड्स हैं, आई मिस यू, आई मिस योर वॉइस, योर स्माइल, आई मिस योर स्मेल, योर हग, योर जोक्स, आई मिस हाउ यू मेड मी फील, आई मिस योर एवरीथिंग। सो आपके पर्सन्स आपको पूरी तरीके से मिस करें। मिसिंग एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रही। जो भी पास्ट के पुराने दिन रहे हैं आप दोनों के साथ में, आपने बिताए हैं अच्छे समय, बुरे समय, उन सबको भी आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। ओके, बॉटम में जो कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम। सो जैसा कि आपने देखा, पहला ही कार्ड यहाँ पर शिव शक्ति का आया था, और यहाँ से भी जो आखिरी है वो ट्विन फ्लेम है। और कैंडल वैक्स में भी मैंने आपको ट्विन फ्लेम का मैसेज दिया है ऑलरेडी। तीनों ही तरफ से ये कंफर्मेशन है, कुछ लोग मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या आपके पर्सन को भी आपकी जर्नी का एहसास है। सो ओवरऑल ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपकी मदद हुई होगी इस रीडिंग से। ओके, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए आपसे क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।